एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, साधु, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। संक्षेप में कहें तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऋषि ध्यान से सुने व्यक्ति की सभी समस्याओं के लिए और हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। सिवाय इसके कि महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहती हैं। आंखों के इलाज के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए बैठे बैठे आंखों में लार लगाना। अपने बिस्तर पर अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लें और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाएं। यह आंखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वे सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने का आयुर्वेद का एक और नियम है, आंखों में पानी के छींटे मारें। अगर आप रोज सुबह आंखें धोते हैं तो उन्हें ऐसे न धोएं, बल्कि पहले अपना मुंह पानी से भरें और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 छींटे डालें। छींटे इतने तेज नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द करने लगते हैं, बल्कि इतनी तेजी से छींटे मारने हैं कि पानी आंखों के अंदर चला जाए। अधिक देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आ जाती है। और मेरी आंखें साफ हैं और मुंह में पानी आने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के छींटे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक के बजाय सीधे आंखों से बाहर निकल जाती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या मिट्टी के कारण ही पैदा होती हैं। हमारी आंखों में कण चले जाते हैं, तो जब हमारी आंखें साफ हो जाएंगी तो हम उन बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है, सूर्य देव का दर्शन करना। आपको हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, केवल सूर्योदय के पहले 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर। सबसे अच्छा होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें, और यदि आप महसूस करते हैं जरूरत है तो आप अपनी आंखें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में समा जाती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक कर रहे हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव न डालें, केवल अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढकें। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है
आंखों की एक्सरसाइज। इसे आप कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करें। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके ऊपर नीचे करें, सावधान रहें। आंखों के साथ सिर नहीं हिलना चाहिए। सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें हिलनी चाहिए। आंखों को ऊपर करने के बाद और नीचे की ओर 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाएं। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाएं। इसके बाद आंखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। गति: अपनी आंखों को एक घेरे में 10 बार दाईं ओर घुमाएं और फिर एक घेरे में 10 बार बाईं ओर घुमाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम यह है कि अपने हाथ के अंगूठे को दोनों आंखों के बीच अपनी नाक के पास रखें। अपने नाखून के शीर्ष को देखें, फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाएं। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर रखें। जैसे ही अंगूठा हट जाए तो अपना ध्यान अंगूठे के नाखून से हटाकर उसके पीछे की वस्तु पर केंद्रित करें और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें। इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस लाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ें। हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें और अपनी आंखों को आराम दें। हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। 5वां तरीका: अगर शरीर साफ है तो बीमारियां दूर हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हम कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारी आंतें साफ हैं तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या नहीं होती है, इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको 16 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास करने के नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा तरीका है त्रिफला के पानी से आंखें धोना। त्रिफला है महर्षि वाग्भट्ट की एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि। त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान कहा जाता है। त्रिफला, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। 1. पहला आंवला, 2. दूसरा बीच बादाम, 3. तीसरा हया। त्रिफला बनाते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बादाम और हदाद का अनुपात 1:02 यानी होना चाहिए। आंवला 3 बार, बीच बादाम 2 बार और हदाद 1 बार। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकाल लेना चाहिए। इन्हें पीसकर अच्छी तरह मिला लेना चाहिए और इनके बीज निकाल लेना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें मिट्टी के बर्तन में, और सुबह इसे छानकर इसके पानी से आंखों को धोएं। ऐसा करने से आंखों की सभी समस्याओं में बहुत जल्दी आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और बल्ब को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ
यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ, जब त्रिफला को रात में दूध या गर्म पानी के साथ खाया जाता है तो यह हमारे शरीर को साफ करता है, बड़ी आंतों को साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जिसे पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, वह त्रिफला खाता है दिन में। और जिन लोगों को पेट साफ करना होता है और कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें रात में त्रिफला खाना चाहिए। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक योगाभ्यास है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें, ऊंचाई इतनी कि जब आप बैठें तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ पर केंद्रित करें और दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहें तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। नहीं, इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुएं। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां उपाय है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, ककड़ी, आलू के टुकड़ों को आंखों पर कुछ देर के लिए रखें। खीरे या लौकी को कद्दूकस करके अपनी आंखों के ऊपर रखें। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो यह क्षेत्र हमारी आंखों के आसपास ठंडक हो जाती है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर हो जाता है और अधिक से अधिक रक्त आंखों में जाने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर रक्त का प्रवाह अधिक होता है वहां इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। इस क्रिया को प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि यह न केवल हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि ताजगी भी देती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां उपाय है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिनमें रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की ओर सबसे ज्यादा हो। संक्षेप में, झुकने वाले व्यायाम या आसन जैसे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को अपने हाथों से छूना, शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। इस तरह के व्यायाम करने से आंखों में अधिक मात्रा में रक्त पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। इतना कहने के बाद ऋषि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तो ये थे वो 9 नियम जिनका अगर आप पालन करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें उतनी ही स्वस्थ हो जाएंगी और हमेशा की तरह स्पष्ट। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्क्रीन टाइमिंग को कम करना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फोन के मैसेज चेक करते हैं,
फिर पूरा दिन यहाँ तक कि देर रात तक भी अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहते हैं। कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप एक ऐसी रूटीन बनाएं जिसमें आपको रात 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं दिखेगी, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा, साथ ही गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना है तो आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लें और अपनी आंखें बंद कर लें या कुछ सेकंड के लिए पलकें झपकाएं। इसके अलावा आप अपने भोजन में विटामिन ए या विटामिन सी को शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।